तो जय श्री राम भाई आप सभी को। तो भाई आज मैं बहुत बड़ी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। और हाँ, अगर आप YouTube थंबनेल पे मेरे नजर डालोगे तो यहाँ पे भाई वर्ड मीनिंग थोड़ा अजीब सा हो गया। यहाँ पे डबल एन है, आप ध्यान से देखोगे तो गाली वाली बक देना। मैं खुद से नहीं लिखा हूँ। एआई को बस एआई मेरा बात सुनता ही नहीं है। कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, कुछ और लिखने को बोलो तो कुछ और लिख देता है। खैर, मैं टॉपिक का बाहर जा रहा हूँ। तो देखो, अभी जम्मू कश्मीर से भाई बहुत बड़ा न्यूज आई है। ठीक है, 7 अगस्त को 2025, ठीक है 2025 से चल रहा है। अभी 25 बुक्स को बैन कर दिए गए। अब आपको पता ही होगा, कुछ लोग इंटेलिजेंस है तो भाई पता ही होगा, अगर कश्मीर में बैन हुआ होगा तो जरूर अपने कंट्री को कुछ नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे होंगे। उस बुक्स में कुछ ऐसा लिखा होगा जो आतंकवादी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए बैन हुआ होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ। और मेरा आपको आवाज थोड़ा अजीब सा लग सकता है। मेरा आवाज अजीब सा नहीं है, बट किसी रूम पे ऐसा बैठा हो ना तो आवाज ऐसा लग रहा है कि मेरा आवाज मेरे को ही रिपीट होके आ रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। पता नहीं, वीडियो में मेरे को देखने के बाद पता चलेगा, बट सॉरी। तो देखो, अभी कश्मीर में ये सारी चीजें हुआ, 25 बुक्स को बैन कर दिए गए। ये सारे बुक्स पता है क्या थे इसमें? भाई साहब सीरियसली बता रहा हूँ, ये मुझे अभी मैं शॉक हो गया। ये पहले बैन क्यों नहीं हुआ भाई? ये सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ रहा था आर्टिकल में। भाई साहब सीरियसली बता रहा हूँ, ये सारी चीजें भाई अभी जाके हो रहे हैं। और देखो, आप मानो या ना मानो, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाई गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं। देखो, गवर्नमेंट को ये लग चुका है कि हम लोग देश के हिस्से भाई बहुत ज्यादा हम लोग खेल चुके हैं, अब हम लोग नहीं खेलने वाला है। अब भाई थोड़ा एक्शन तो भाई चाहिए ना। सीरियसली बता रहा हूँ, अब जाके ये चीजें हो रहा है। और मैं अभी ये सारी चीजें आर्टिकल में पढ़ रहा था, आर्टिकल पे सॉरी। तो भाई मैं सोचा कि ये सारी बुक्स पहले बैन होना चाहिए था। और मैं आपको बता दूं ये सारी बुक्स में क्या लिखे हैं। और मेरे थंबनेल में जो ये मैम है, मैम बोलने में मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सीरियसली बता रहा हूँ, देखो जो मेरे कंट्री को चीजें अजीब से देखेंगे ना तो उनको अजीब से देखने का मन करता है। बट खैर, बड़े हैं तो रिस्पेक्ट देना बनता है। बट देखो, ये मैं इन पे भी आता हूँ, ठीक है, बाद में। पहले देखो, मैं बुक्स में थोड़ा डिटेल में बता दूं क्या क्या लिखा है। देखो, जम्मू कश्मीर में आज के दिन मतलब 7 अगस्त 2025 को 25 बुक्स को बैन कर दिए गए। और इसमें मशहूर लेखक अरुंधति रॉय भी मतलब ये इनका बुक भी बैन कर दिया गया गवर्नमेंट ने। और मुझे लगता है कि ये किस टाइप के बुक्स लिखते हैं और ये इंडिया में पाए जाते हैं ऐसे लोग। सीरियसली बता रहा हूँ भाई, मुझे नहीं लगता कि ये डेमोक्रेसी में कुछ ज्यादा ये सारी चीजें हो रहा है कि देश के सुरक्षा के मामले में टांग अड़ाता है, फिर अगर कुछ हो जाता है फिर हम लोग गवर्नमेंट पर चढ़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था। भाई तुम सोचो एक बार, अगर इस टाइप के बुक अगर कश्मीर में ये सारी चीजें होता है। और कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये विचारों की आजादी पर हमला किया गया। भाई अगर इन जैसे सोच आप रखते हो तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप छोड़ो, वो वर्ड मैंने यूज नहीं किया। क्योंकि भाई सोशल मीडिया में भाई एक आदमी को अगर पकड़ देते तो भाई बहुत ज्यादा धोते हैं जब तक वो रोता नहीं है। बट मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन आप समझने वाले भाई समझ गए कि मैं कौन सा वर्ड यूज करने वाला था। क्योंकि अगर मैं वर्ड यूज कर दूंगा फिर कुछ लोग जो भाई आजकल बहुत गलत सुनते हैं और गलत सोचते हैं, तो भाई उन लोग से भाई दूरी रहना है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे अंदाज में इन जैसे पत्रकार, इन जैसे लेखक को मैं थोड़ा सा मतलब अपना भाषण मैं सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, अगर आप इन मैडम को नहीं जाते, देखो अगर आप ये समझोगे कि ये एक अच्छे लेडीज है जो आप प्रेरणा ले सकते हो, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये एक बीजेपी के खिलाफ है। देखो, बीजेपी के खिलाफ है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पॉलिटिकली ये सारी चीजें हो सकता है, अपना अपना ओपिनियन। बट ये ऐसी ऐसी चीजें बोल चुके हैं जो देशद्रोही के इंजाम भी इन पे लग चुके हैं। ठीक है, इंजाम लग चुके हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, ये 2010 में इस टाइप के जो कंट्रोवर्शियल थोड़ा स्टेटमेंट है ना वो दे चुके हैं। और ये कश्मीर के मामले में ऐसा ऐसी चीजें बोल चुके हैं ना, स्टेटमेंट दे चुके हैं, इंडिया अलग है कश्मीर से, ये सारी चीजें बहुत ये बोले हैं। और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी था और काफी लोग इससे गुस्सा भी थे। बट ये उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा कंट्री डेमोक्रेसी है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। भाई बोलो, तुम्हारा जो मर्जी है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा ना ऐसे चीजें ट्वीट वगैरह करो कि उनको लगे कि भाई अगर ये सारी चीजें करना है ना, जो अपना फ्रीडम स्पीच कुछ भी बोल दे, कुछ भी बुक छाप दे, तो भाई ये काफी ज्यादा गलत है। ये जिहादी फैलाने का काम करता है। और ये सारे बुक्स पढ़ के ना एक आतंकी सोच, एक घटिया सोच बन जाएगी जो आपको इंडिया के खिलाफ भी कुछ भी कराने के लिए तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी के खिलाफ तो है ही, बट ये इनके स्टेटमेंट अगर सुनोगे ना तो मैं लगेगा कि एक एंटी इंडिया है, ये थोड़ा पाकिस्तान का साइड लेते हैं। ठीक है, ये मुझे ये बात समझ देना था। ऑपोजिशन पार्टी को भी मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ये
अपने ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी से लड़ते लड़ते कब देश के खिलाफ बोलेंगे और उस नैरेटिव को पाकिस्तान फैलाएगा, एकदम फुल्ली मजे में वो नैरेटिव फैलाएगा। क्योंकि पाकिस्तान भाई नैरेटिव में भाई बहुत ज्यादा आगे है। कैसे नैरेटिव फैलाएगा? क्योंकि ग्राउंड में, रियल ग्राउंड में उनकी फटी पड़ती है, वो सबको पता ही है। वो 1971 का युद्ध भी जीत चुके हैं, कारगिल युद्ध भी जीत चुके हैं, और ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसमें भी जीत चुके हैं। तो पाकिस्तान नैरेटिव में बहुत ज्यादा आगे है, और हमारा ऑपोजिशन पार्टी कुछ भी बोल दे उनको भाई सही लगेगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ भी बोल दे तो उनको झूठा लगेगा। ये नैरेटिव में ये सारी चीजें उनका होता है पाकिस्तान का। और हमारे ऑपोजिशन पार्टी इस टाइप के स्टेटमेंट जानबूझ के देता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उस चीज को अपने न्यूज चैनल में भड़काए, और जो हमारे जो ऑपोजिशन पार्टी के जो सपोर्टर है वो थोड़ा और खुश हो जाए। क्योंकि उनका भाई बीजेपी से नफरत तो करते हैं, बट उनका सोच इस टाइप का बन चुका है कि अगर इंडिया तरक्की करेगा ना, फिर भी उनका ऐसा लगेगा कि हमारा कंट्री तो बांग्लादेश से भी पीछे जा रहा है। भाई इन जैसे लोग भाई इस टाइप के आपको बयान देंगे और आपका पूरा माइंड कंट्रोल से बाहर कर देंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बीजेपी सपोर्टर हो जाओ, ये सारी चीजें, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखोगे ना इस 10 साल में क्या काम हुआ तो आप अपने आप आपको समझ आ जाएगा। अगर आप किसी के वीडियो वगैरह देख के अगर आप ये सारी चीजें आप ज्ञानबाजी करने लगोगे कि हमारा जीडीपी गिर रहा है, ये सारी चीजें, तो भाई आपका मन पूरा कंट्रोल कोई और कर रहा है, आप खुद नहीं कर रहे हो, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी पार्टी हर काम एकदम परफेक्टली करते हैं, हर काम सही है, 100% सही है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी से तो भाई लाखों गुना बेटर है। और कुछ लोग अगर ये बोलेंगे गोदी मीडिया, तो हाँ होल मीडिया, आप लोग चुप ही रहना। इन जैसे लोगों को भाई क्या ही बोलूं, ये लोग होल मीडिया वालों को जो अपने कंट्री को डेड इकोनॉमी बोल देते हैं, जो भाई दिखता है कि यूएसए से भी ज्यादा हमारा कंट्री और तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये इन जैसे लोगों को क्या ही उम्मीद रख सकते हो, ये होल मीडिया को। और हमारे ऑपोजिशन पार्टी को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वो जीतने का सपना तो देखते हैं, बट उनका स्टेटमेंट डेड इकोनॉमी, ऑपरेशन सिंदूर, हमारे कितने फाइटर जेट गिरे हैं, ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट तो मुझे नहीं लगता ये कभी जीत पाएंगे। सीरियसली अगर आपके मन से अगर थोड़ा देशभक्ति का अगर भावना नहीं निकलेगा ना, तो भाई ऑडियंस आज के टाइम में बहुत ज्यादा ऑडियंस, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, बट पब्लिक भाई समझते हैं कि भाई कौन सा हमारे देश के लिए क्या करेगा, ठीक है। 8 लाख 10 लाख महीने में देने की बात करते हैं तो भाई बिल्कुल उस समय हमारा कंट्री डेड इकोनॉमी में बिल्कुल बन जाएगा। अगर हर इंसान को महीने में 8 लाख 10 लाख ये मिलने की बात करते हैं ना, तो भाई बिल्कुल हमारे उस समय हमारा कंट्री डेड इकोनॉमी में रास्ते में चल जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, ये सारी चीजें काफी गलत हो रहा है। और देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑपोजिशन पार्टी को अपने ऑपोजिशन पार्टी से कोई सवाल पूछने नहीं चाहिए, देखो पूछना चाहिए, हक है, बिल्कुल हक है, बट ऐसा क्वेश्चन मत पूछो कि पाकिस्तान उसका फायदा ले, समझ रहे हो। हमारे कितने जेट गिरे, भाई इस टाइप का क्वेश्चन तुम सोचो। कई तरीके से लॉजिक का बात है यहाँ पे, हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, नरेंद्र सरेंडर इस टाइप का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर को कैसे बोला जाता है कि दम है, तो मोदी जी बोलते कि ट्रंप लायर है, इस टाइप के स्टेटमेंट दम है। भाई तुम सोच सकते हो किस टाइप का लैंग्वेज ये यूज करते हैं, उनको खुद नहीं पता कि ऑपोजिशन पार्टी से लड़ रहा है कि देश से लड़ रहा है। भाई आज खुल के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आज खुल के नहीं बोला, अरे चुप रहा, तो भाई जिंदगी भर चुप ही रहूंगा। तो भाई इसीलिए मुझे अब लगता है कि अभी थोड़ा खुल के बोलना चाहिए लोगों को। फ्रीडम स्पीच है तो भाई उसका फायदा भी उठाना चाहिए, बट ऐसा शब्द का प्रयोग ना करूं कि लोग मुझे हेट दे और मेरे कंट्री को उससे नुकसान हो। तो मैं ये बिल्कुल ये सारी चीजें नहीं चाहता। बट थैंक गॉड ये 25 बुक्स बैन हुए, तो भाई बहुत बढ़िया हुआ। तो देखते हैं अगर और कुछ होती है तो मैं वीडियो वगैरह बना दूंगा, ठीक है, आप देख लेना। तो आई होप ये वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।